क्या बीजेपी है सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी? क्या बीजेपी ने बढ़ाए कैंसर हार्ट अटैक के मरीज? बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर दिया जनता को धोखा। निकाय चुनाव हुआ सपा बनाम बीजेपी। कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि हर चुनाव अपने आप में खास होता है और इसकी अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि ये चुनाव कब हो रहे हैं, क्योंकि तब उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। बता दें, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और इससे पहले यूपी में नगर निकाय चुनाव की लड़ाई हर दल की सियासी ताकत को तोलने वाली होगी। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की रणनीति चर्चा के केंद्र बिंदु में है। वहीं निकाय चुनाव से पहले ही भाजपा इसे जीतने की भविष्यवाणी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और अब अपना अस्तित्व बचाने में जुटी बसपा में आर पार की जंग शुरू हो गई है और सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक पर कब्जे की। वहीं कांग्रेस जमीन पर मजबूती से दो हाथ करने की बात कह रही है। छोटे छोटे दल भी निकाय चुनाव में आर पार का दम भर रहे हैं, क्योंकि इसका संदेश काफी दूर तक जाने वाला है। वहीं आपको बता दें, 2 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन पर बड़ा ऐलान कर दिया। सपा प्रमुख के इस ऐलान के बाद बीजेपी के विरोधियों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा पड़ा है, नालियों में गंदगी है, सफाई नहीं है और सफाई न होने से नगरों में बड़े पैमाने पर डेंगू फैला, व्यापारी परेशान हैं। इसलिए नगर निकाय चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधे मुकाबले में समाजवादी पार्टी खड़ी है। रविवार 2 अप्रैल को अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम तो यह कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और यह सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से न केवल हर चीज महंगी हुई है, बल्कि दवाइयों पर भी महंगाई बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बताना चाहती कि 1 अप्रैल से दवाइयाँ महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयाँ अस्पताल में नहीं है। अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, कैंसर ज्यादा हो गया है, हार्ट अटैक ज्यादा हो गया है, लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो गई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि दंगों की दोषी सरकार है, लेकिन आम लोगों को कानून व्यवस्था के लिए सहयोग करना पड़ेगा। उत्सव का मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी यह कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान हैं उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने यह कहा कि हम $1 मिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी बता डाला। उन्होंने कहा, पुलिस वालों को देख लो, वह किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। वैसा भी यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर कम ज्यादा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।